नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का ये सेशन आपके एक कन्फ्यूज़न पर है। एक्चुअली यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है, लास्ट डेट उसकी एकदम नज़दीक है, उसके बाद आपका करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इस कन्फ्यूजन में है कि हमने सी टेट पास कर लिया है तो क्या यूपी टेट भी देना चाहिए, यूपी टेट का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्या डिफरेंस है यूपी टेट सी टेट, दोनों को अगर क्वालिफाई करें या दोनों में से कोई एक क्वालिफाई करें, क्या अंतर आएगा हमारी एलिजिबिलिटी पर, यूपी टेट कहाँ कहाँ वैलिड होगा, सी टेट कहाँ कहाँ वैलिड होगा। ये बहुत सारे सवाल आपके मन में है जिनका उत्तर आज के इस सेशन में देने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है ना, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये जो आपका यूपी टेट है, ये उत्तर प्रदेश सरकार इसको करा रही है। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश सरकार करा नहीं रही है, करा तो रहा है, खैर इसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग करा रहा है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार में जो वैकेंसी आएंगी, जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएंगी, उसके लिए ये एलिजिबल है। यूपी लिखा है उत्तर प्रदेश, तो ये किसके लिए एलिजिबल है? उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज, टीचिंग वैकेंसीज हैं उनके लिए है। लेकिन सीटेट, सी फॉर सेंट्रल, यानी केंद्र के लिए है। तो केंद्र से जो वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो ईएमआरएस हो, ठीक है ना, जो भी वैकेंसीज केंद्र से आएंगी उसमें आपसे क्या मांगा जाएगा? सीटेट मांगा जाएगा। दोनों ही टीचिंग एग्जाम्स है, सीटेट मांगा जाएगा। अब एक सवाल है कि क्या यूपी टेट यूपी के बाहर भी माना जाएगा? तो ये बिल्कुल भी निराधार सवाल है। उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, इसकी मान्यता सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाहर आप किसी भी और स्टेट में जाएंगे तो इसकी मान्यता नहीं है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे तो वो सीटेट जैसा काम करने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश में सीटेट भी मान्य है तो यूपी टेट क्यों करें? अब इस पर जरा समझिए। एक मामला हुआ था झारखंड में, जब झारखंड टेट का एग्जाम हो रहा था, वहां पर टीचिंग एग्जाम्स में जिन्होंने झारखंड टेट पास किया था उनको अलाउ किया गया, सीटेट को बाहर कर दिया गया। लोग कोर्ट गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, कॉन्करेंट विषय है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही अपने अपने नियम बना सकते हैं। अगर किसी राज्य ने अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया रखा है तो वह उसको लागू कर सकता है, केंद्र वाले को डिनाई कर सकता है, यह उसका अपना क्षेत्राधिकार है। आज सरकार केंद्र और राज्य दोनों में सेम है, कल को परिस्थितियां बदलेंगी और अगर यह कह दिया गया कि यूपी टेट ही मांगा जाएगा, सी टेट मान्य नहीं होगा, तो आज आप जो यूपी टेट पास करेंगे वह आपको कईयों के आगे ले जाके खड़ा करेगा। ठीक है ना, सी टेट भी आप पास कर रहे हैं, सी टेट भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आपने पास भी कर लिया, बहुत अच्छा है। यूपी टेट का भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि नियम बदलने में समय नहीं लगेगा। जिस हिसाब से परीक्षार्थी बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई नियम ऐसा लगाया जाएगा जिससे इनके संख्या बल को कम किया जा सके, कम से कम लोगों को एलिजिबिलिटी के दायरे में लाया जा सके। ठीक है ना, ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। और अगर कुछ ऐसा होता है कि द्वंद्व क्रिएट होगा तो यूपी टेट को अलाउ कर दिया जाएगा, सी टेट अलाउ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है ना, इसलिए भी इस परीक्षा को देना जरूरी है। कल को मान लीजिए, चलिए सी टेट अभी आप क्वालिफाई करके बैठे, कल को ऐसा कोई नियम आया, चूंकि बीच में चर्चा भी चल रही थी कि 9, 10, 11, 12 के लिए भी हम एलिजिबिलिटी टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेकर आए और आप इसको क्वालिफाई हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि जिन्होंने यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है वो 9, 10 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यूपी टेट पेपर 3 हम करा सकते हैं 11, 12 के लिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी एक डिसीजन है कि जब एक प्रकार के पद हैं तो सबकी एलिजिबिलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप देखते हैं बाकी टीजीटी एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे वो एनवीएस के हों चाहे वो केवीएस के हों, वहाँ सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, 9, 10 के लिए, 6 to 8 के लिए है, 9, 10 के लिए नहीं, बट यह लागू होगा, तय है लागू होगा। तो आज जो आप परीक्षा पास कर रहे हैं वह आपके आगे भी काम आने वाला है। ठीक, ये तो वो बातें हो गई जो संभावनाओं पे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको पता है कि यूपी टेट हो रहा है, तो यूपी टेट के बाद सुपर टेट भी होगा, यूपी टेट के बाद सुपर टेट भी होगा। सीटेट का जो पैटर्न है, सीटेट का जो सिलेबस है, वो कई बार प्योर थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल में भी क्या है, थ्योरेटिकल में भी वो सिचुएशन बेस्ड चीजों को पूछता है। लेकिन यूपी टेट का जो सिलेबस है वो एकदम फैक्चुअल है, कॉन्सेप्ट आधारित नहीं है, फैक्चुअल है।
और आपके सुपर टेट का जो पैटर्न है वो फैक्चुअल है। तो आपने सीटेट पास कर लिया या आप सीटेट की ही तैयारी सिर्फ कर रहे हैं, तो सुपर टेट में आने के बाद आपको फिर वो फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यूपी टेट के लिए अपने आप को 1-2 महीने तैयार करके, जुलाई में एग्जाम है, 1-2 महीने तैयार करके आप इस एग्जाम को देके पास कर लेते हैं, तो एक्चुअली यूपी टेट की तैयारी 60% तो सुपर टेट की भी तैयारी हो गई ना। 60% आप सुपर टेट की चीजें कवर कर लेते हैं यूपी टेट की प्रिपरेशन में, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट का परीक्षा पैटर्न लगभग एक जैसा है, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। अब उसके बाद जब सुपर टेट आएगा तो बाकियों की अपेक्षा आप 60% आगे खड़े हैं। आपका 60% सिलेबस कवर है, सिर्फ 40% सिलेबस आपको कवर करना है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा फायदा होगा अगर आप यूपी टेट के लिए जा रहे हैं। तो यूपी टेट आपने सीटेट क्वालिफाई किया, आपकी इच्छा नहीं है तो आप यूपी टेट नहीं भी दे सकते, क्योंकि अभी भ्रमित मत होइएगा, अभी उत्तर प्रदेश में सीटेट मान्य है। हम ये जो बातें कर रहे हैं वो संभावनाओं पे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स में हमने यह सिचुएशन देखी और आनन फानन में रूल बदल दिया जाएगा और आप उस वैकेंसी से वंचित कर दिए जाएंगे। आपका जो समय उसमें जाएगा वह कभी भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए एक स्मार्ट मूव ये है कि आप यूपी टेट का भी एग्जाम दें, यूपी टेट भी क्वालिफाई करें, वह भी सर्टिफिकेट आपके पास रखें, ताकि कोई भी नियम बदले तो आप उस नियम के दायरे में रहें और आपके मौके आपसे न छीने जाएं। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको।